नमस्कार दोस्त, हम हैं अंकित सिंह और यहाँ पे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, देखो ये किस तरीके से बुरी तरीके से जमीन फटी हुई है। ये भूकंप के कारण हुआ है। अब आप सोच लो कि भूकंप से ये भी होता है। क्या क्या होता है, बहुत इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। यहाँ पे टर्की में जो भूकंप आया था उसके बारे में भी बताऊंगा, और क्यों आया था ये, और जब आता है तो ये किस वजह से आता है भूकंप, ये भी बताएंगे हम लोग इस वीडियो में। जो भी बातें हैं ना, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आपको भी इंफॉर्मेशन बहुत मिलने वाली है और हम भी बहुत बताने वाले हैं, बता के हल्का हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये जो आप टूटा फूटा देख रहे हो ना, सब भूकंप के कारण हुआ है। एक चीज आप न्यूज वालों की बड़ा सुने होंगे कि भाई जहां भी भूकंप आता है न्यूज वाले फटाक से ये बोलते हैं कि 7 पॉइंट की तीव्रता से आया था भूकंप, उथल पुथल मच गया है। कहीं बोलते हैं 5 पॉइंट की तीव्रता से आया था, 5.2 की तीव्रता से आया था। ये तीव्रता से आप कैसे पता लगा सकते हो कि भाई वहां पे इतनी ज्यादा दिक्कतें हुई होंगी? इससे हम पता लगाएंगे, ठीक है, कि कितनी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। ये तीव्रता आप जब भी सुनोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मान लो कि आपके घर के पास में कुछ जिला है, वहां पे भूकंप आता है 5.3 की तीव्रता से। तो जब भी आपको न्यूज बताएगा ना कि 5.3 की तीव्रता से आया था, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, इसके लमसम यहाँ पे जो भी दुर्घटनाएं हैं वो हुई होंगी। ये चीज मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं, ये देखो जहां भी आप देखोगे ना, तो ये बताया जा रहा है मेन वजह टर्की में भूकंप आने का कि भाई ये टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से आता है। ठीक है, भूकंप आया था वहां पे। हम थोड़ा सा टेक्टोनिक प्लेट के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि ये क्या होता है और ये कैसे खिसकता है, क्यों खिसकता है, और ये कैसे आ जाता है भूकंप। ये जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो हम सब कुछ क्लियर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, सपोज देखो, जो भी पृथ्वी है ना, ये जहां पर भी आप रह रहे हो, एक प्लेट है नीचे। ठीक है, प्लेट मतलब एक बहुत बड़ा पहाड़ जो अलग अलग प्लेट्स हैं। ठीक है, और उसी पे सब लोग बसे हुए हैं। अब जो टर्की में जहां लोग बसे हुए हैं, वो भी कोई ना कोई प्लेट पे ही बसा हुआ है। तो वो प्लेट में मूवमेंट हुई है। ठीक है, और जब प्लेट मूवमेंट होगी तो घसकेगा जब कुछ भी ना, चाहे टकराएगा। देखो प्लेट मूवमेंट कैसे होती है ये देख लो पहले। तीन प्रकार मुख्यतः होते हैं प्लेट मूवमेंट का, और इसी से जो भी सिनेरियो बनता है वो पृथ्वी पे देखा जाता है। पहली बात, प्लेट जो होती हैं दो आपस में ऐसे टकराती हैं। जब टकराती हैं तो सपोज करिए कि ये एक प्लेट है मोबाइल मेरा, और ये मेरा दूसरा प्लेट है। ऐसे जब टकराएंगी तो कोई ऊपर जाएगा, कोई नीचे जाएगा। तो जब ये वाला मूवमेंट होता है ना, तो यहाँ पे माउंटेन का निर्माण होता है, पहाड़ बन जाते हैं। अब सपोज करिए कि ये आ रही है प्लेट, ऐसे टकराई तो कुछ प्लेट ऊपर चला गया, तो ये कुछ धंस गया और ये वाला ऊपर चला गया, तो यहाँ पे माउंटेन बन जाएगा। कुछ सिनेरियो होता है कि ऐसे दोनों टकराई हुई हैं, लेकिन ये टकराती नहीं है। अब फोर्स तो लगता है, बट ये इधर इधर जाती हैं, तो भी मूवमेंट होता है। ठीक है, और ऊपर जो ये इंसान बसे हुए हैं, इन पे मूवमेंट होगा, कुछ टूटेगा फूटेगा फाड़ेगा भी। ठीक है, एक और मूवमेंट होती है, ये दोनों टकराई हुई हैं बट ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी ऐसे। ठीक है, यहां पे संभावना ज्यादा होती है। देखो पृथ्वी के भीतर जो गर्म लावा होता है, जब ये फटेगा तो इसमें से ऐसे करके लावा निकलेगा, और यही ज्वालामुखी। अब ये लावा जो निकलता है वो भर देता है फिर से, और ये पूरा गैप खत्म हो जाता है। तो जहां पे ऐसे खिंचाव होता है वहां से ज्वालामुखी निकलती है। जहां पे ऐसे होता है या फिर ऐसे ऐसे होता है, तो यहां पे होता है मूवमेंट, अर्थक्वेक आता है। अब ये डिपेंड करता है कि भैया कितने जोर से टकराई या फिर कितने जोर से मूवमेंट करी, इसी के हिसाब से आता है भूकंप। आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा हर एक चीज। ठीक है, जहां पे आप लोग हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स पर ही टिकी हुई है। आप भी होंगे किसी ना किसी टेक्टोनिक प्लेट पे ही हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि चावल वाला प्लेट होता है, पहाड़ है। ठीक है, और उसके भीतर लावा है। ठीक है, पृथ्वी के भीतर आप ये कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे, ये पृथ्वी का जो भी है, आप देख लीजिए कई लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि मूवमेंट की वजह से हुआ जो भी हुआ टर्की में। अब हम थोड़ा सा यहां पे जान लेते हैं, ये मैंने बोला ना तीव्रता। तो तीव्रता जैसे कि सपोज करिए कि 0.19 की तीव्रता से अगर कोई भूकंप आएगा ना, तो ये बस मीटर में, जो भी नापने वाला होता है उसमें बस कैद होगा। 2 से 2.9 तक का आएगा
तो यहाँ पे हल्का फुल्का कंपन होगी पृथ्वी में। बट उससे ऊपर आएगा जैसे 3.39, ठीक है, तो जैसे लगेगा कि भैया कोई नजदीक से ट्रक गुजरता है और जैसे भूकंप हल्का फुल्का आप हिलते हैं ना, वैसा आपको महसूस होगा। बट यहाँ पे 4.49 की तीव्रता से भूकंप अगर आया तो यहाँ पे खिड़की विड़की टूट सकती है, कांच की जो भी लगी होती है वो टूट सकती है। इससे भी ऊपर आएगा 5 पॉइंट से लेकर 5.9 तक के बीच में जब भूकंप आएगा ना, तो आपको आपके घर में जो भी फर्नीचर होगा वो थोड़ा सा कंपन हो सकता है, आपको लगेगा कि हाँ आया है भूकंप। अभी 5 पॉइंट से भी ऊपर चले जाते हैं 6.9 पे, इसमें क्या होगा कि जो नींव होती है या फिर दीवारों में क्रैक आ सकते हैं, ठीक है। इससे जो ऊपर आया है जो टर्की में हुआ है वो 7 से 7.9 के बीच में आया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इमारतें गिर जाती हैं, ठीक है, जो भी है वो गिर जाता है भर भरा के, तो ये खतरनाक होती हैं, ठीक है। और 8 पॉइंट या 8.9 के बीच में आता है जब, तो बड़े बड़े जो पुल होते हैं ना, जो कसे होते हैं वो भी गिर जाते हैं। और भैया 9 पॉइंट से अगर ज्यादा आया ना, आप समझ लो बस तबाही है। अगर 9 पॉइंट से ज्यादा आया भूकंप तो समझ लो बिल्कुल बर्बादी ही बर्बादी है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो स्केल मैंने बताया ना कि इतने से इतना, इतने से इतना, इसको अगर आप याद रखते हो तो जो ही न्यूज वाले बताएंगे कि भैया इतने स्पीड से भूकंप आया है, इतनी की तीव्रता से, आपको क्षण भर में पता चल जाएगा कि हाँ बस हो गया, मैं जान गया कि कितना आया है, अब मत बताइए। ये सब आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपको फोटोज दिख रही हैं, ये तबाही हुई है टर्की में। फट गया है पूरा का पूरा, जो पृथ्वी होती है वो उसके नीचे से फट गया है। यही ज्यादा जब फट जाएगा और सपोज करिए कि जो लावा है नीचे पिघल रहा है, बहुत ज्यादा बड़ी दरारें हो जाएंगी और भीतर से लावा निकलेगा, तो वहां पे बोल दिया जाता है ज्वालामुखी हो गया, ज्वालामुखी फट गई, क्योंकि नीचे से प्रेशर लगाता है लावा और ऊपर से ऐसे हट जाएगा, बस यही ज्वालामुखी बन जाएगा। अभी ये फटा हुआ है, हो सकता है टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे भी मूव कर सकती हैं, ऐसे भी मूव कर सकती हैं, बट लावा तो नहीं निकला, लेकिन हाँ यहाँ पे मूव करी हैं टेक्टोनिक प्लेट्स और ये कारण हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव करती हैं कैसे मूव करती हैं, क्यों मूव करती हैं, ठीक है। और बाकी बस यही बेसिक्स हैं जो कि आपको अगर पता रहेगा तो आप इजीली पता कर सकते हो, इजीली किसी को बता सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है मुझे बताइए, मैं कमेंट सेक्शन में भी आपको बता सकता हूँ, फिर से डिफाइन कर सकता हूँ, या फिर कुछ लिंक विंक दे सकता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाए कि भैया यही होता है। वैसे तो मैंने अपने टाइप से सब कुछ क्लियर करने की कोशिश की है, इवन मैंने क्लियर कर भी दिया है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं टर्की अच्छे से रहे, ठीक ठाक हो जाए, अब क्या कर सकते हैं, आया है, भारतीय टीम भी गई है वहां पे। सो मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। नमस्कार।